हेलो स्टूडेंट्स, आज के एसएसटी की ये वीडियो क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से लिया गया है। हमने पिछले टॉपिक में भी इसके बारे में जाना था। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किस तरीके से वहाँ राष्ट्रीय क्रांतियाँ हुई फ्रांस में, इंग्लैंड में, और यूरोप किस तरीके से राष्ट्रवाद के दिशा में आगे बढ़ा। तो इस टॉपिक में अब हम जानेंगे कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या थी, यानी कि जो राष्ट्रवादी थे, जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या परिकल्पना की। क्या वहाँ जो एक चित्र बनाई गई थी महिला की, वह सही में एक जीती जागती मूर्ति थी या फिर कोई कल्पना थी। तो पिछले टॉपिक में भी हमने इसके बारे में कुछ जाना था। तो आइए आज का टॉपिक हम इसी से कंटिन्यू करते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप में चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो चित्रकार थे, उन्होंने अपने चित्र के द्वारा लोगों को जागृत करने के लिए राष्ट्र को एक महिला का रूप प्रदान किया और उसे ही उन्होंने अपना सब कुछ मानते हुए क्रांति का एक सूचक माना, क्रांति का रूप प्रदान किया। और यही क्रांति केवल यूरोप के एक ही राष्ट्र फ्रांस में नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में फैली। उसमें एक था जर्मनी। तो जर्मनी में इस तरह के रूपक को क्या कहा गया? जर्मेनिया। अब हम पढ़ते हैं फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। अब ये फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप भी तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा में विरोधी थे, यानी कि विपक्षी थे। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार भी कमज़ोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। यानी कि संसद में मध्य वर्गीय लोग जो थे, उन्होंने जो यूरोप के मजदूर और कारीगर थे उसके लिए उन्होंने विरोध किया कि नहीं, इनको कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए संसद में। जबकि इनकी संख्या काफ़ी थी, इस कारण से जो संसद में बैठे हुए थे उन मध्य वर्ग का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो अपना समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई, क्योंकि जब समर्थन ही नहीं रहेगा तो असेंबली चल ही नहीं सकती है और उसे असेंबली को भंग करना पड़ गया। तो फ्रैंकफर्ट संसद जर्मन की संसद को कहा गया है। अब आइए हम देखते हैं राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान के बारे में कि महिलाओं ने क्या क्या योगदान किए। तो महिलाओं ने राजनीतिक संगठन का निर्माण किया, समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। यानी कि पहले यूरोप में महिलाओं को मताधिकार देने का, अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं था। तो इसके विरोध में वो सभी के एक साथ एकत्रित हुई और उन्होंने मतदान प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेना उन्होंने शुरू किया
उनका मानना था कि वो अब केवल घर के कामकाज तक ही सिमटी नहीं रहेंगी, अब राजनीतिक बैठकों में भी हिस्सा लेंगी, प्रदर्शनों में हिस्सा लेंगी, जिससे कि देश में उनकी भी भागीदारी होगी और देश में पुरुषों के समान उन्हें भी दर्जा मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रतीकों का। कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे, जैसे हम यहाँ देखिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक गुण है और दूसरा महत्व है, यानी कि प्रतीक का क्या गुण था और उसका महत्व क्या था। कुछ पॉइंट हैं, जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, इसका मतलब था आज़ादी मिलना, यानी कि बेड़ी टूट गई और अब हमें आज़ादी मिल गई। बाज छाप वाला कवच, यानी कि जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति, जो बाज बहुत शक्तिशाली पक्षी माना जाता है, तो जर्मन समुदाय के लोगों ने इसे अपना प्रतीक चिन्ह माना और इसे शक्ति के रूप में चिन्हित किया। बलूत पत्तियों का मुकुट, यह एक पेड़ होता है बलूत नाम का, तो इस पत्ती का जो मुकुट बनाया गया इसको वीरता का प्रतीक माना गया। तलवार, तलवार से हम क्या करते हैं, उसे हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसे मुकाबले की तैयारी के लिए यूज किया गया। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, अब चूँकि तलवार से हम कोई एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं और इस पर जैतून की डाली, जैतून एक शांति का प्रतीक माना जाता है, जैतून का पेड़, तो जब इस पर जैतून की डाली लिपट गई तलवार पर, तो इसका क्या महत्व हो गया, यह शांति की चाह रखने वालों के लिए एक संकेत होता था। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, यह उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। उगते सूर्य की किरणें, यानी कि एक नए युग की शुरुआत। तो इस तरीके से हमने इन प्रतीक चिन्हों को देखा और हमने जाना कि किस तरीके से यूरोप में क्रांति का बिगुल बजा, महिलाओं ने अपना अपना योगदान दिया और सभी को यूरोप में एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने की आज़ादी मिली। अब आइए आज के क्वेश्चन आंसर पर हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो अभी हमने जाना कि राष्ट्रवाद के विकास में दृश्य रूप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह क्या है कि राष्ट्र को नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया, इससे राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप मिला, यानी कि जिसका कोई रूप नहीं था उसे एक रूप मिल गया। किसका रूप, नारी का रूप, जिससे लोगों ने राष्ट्र के प्रति प्रेम और जुड़ाव और अधिक गहरा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्र के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो महिलाओं का क्या योगदान रहा है, तो महिलाओं ने अपने राजनीतिक संघों का गठन किया था, उन्होंने राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। फ्रैंकफर्ट संसद में भी महिलाओं ने भाग लिया, हालांकि पर्यवेक्षकों ने के रूप में, क्योंकि मतदान का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। पर्यवेक्षक मतलब कि उन्हें केवल ऑब्जर्व करना था कि हाँ आपको अब यहाँ पर आने की इजाज़त मिल गई है, आप बैठे रहिए और देखते रहिए कि हाँ क्या हो रहा है, बट अभी उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया था। उदारवादी आंदोलन में भी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो फ्रैंकफर्ट संसद का क्या महत्व रहा है कि सबसे पहला तो लिखेंगे हम कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका गठन 1848 में किया गया, यानी कि 1848 में। फ्रैंकफर्ट संसद में 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह जर्मन एकीकरण का पहला गंभीर प्रयास था, यानी कि इससे पहले जर्मनी के एकीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। नेक्स्ट कि इसने जर्मन राष्ट्र के संविधान भी तैयार किया गया और यह प्रयास असफल रहा, लेकिन इससे राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली। चूँकि यह पहला प्रयास था तो सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन राष्ट्रवादियों को इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला, उनके आंदोलन को काफ़ी बढ़ावा मिला और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। प्रत्येक प्रतीक का एक अर्थ और महत्व होता है। तो अभी आप देखिए
में हमने पढ़ा है, ऊपर 2 कॉलम बनाए हुए हैं। तो यही हमारा प्रतीक चिन्ह है कि टूटी हुई श्रृंखलाएँ किस चीज़ का प्रतीक है, बादशाह वाला कवच किसका प्रतीक है, तिरंगा किसका प्रतीक है। तो ये सारा आप इस आंसर के लिए लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होता है। आप सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जल्दी से जल्दी सारा वर्क कंप्लीट कीजिए।